इसी क्रांति का नाम है। अब मांगना बंद करूं, एक बार अपने भीतर भी तो देख लूं, पूरा पूरा देख लूं कि मैं कौन हूं। हो सकता है जो बाहर नहीं मिला वहां हो, वहां होना ही चाहिए। अगर वहां न होता तो तुम मांगते भी नहीं, क्योंकि हम वही मांग सकते हैं जिसका कोई अनुभव गहरे में हमें हो रहा हो। सारा जगत आनंद की तलाश कर रहा है। अगर आनंद को तुमने जाना ही ना होता, पहचाना ही ना होता, आनंद से तुम्हारे कुछ संबंध ही ना होते, तो अपरिचित की खोज कोई कर थोड़ी सकता है। अनजान को तो वो खोजोगे भी कैसे? जिसका तुम्हें कोई पता ठिकाना नहीं, उसकी तुम खोज में कैसे निकलोगे? कहीं कुछ गहरे में भनक है, कहीं दूर मन के अंधेरे में भी कोई दिया जल रहा है। कभी कभी जाने अनजाने शायद उसकी झलक तुम्हारी आंखों में पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम सोचते हो दूसरे से मिल रहा है, तब भी उसी की झलक के धोखे में पड़ते हो। कभी संगीत सुनते सुनते लगता है सुख मिला, लेकिन नहीं, संगीत से क्या सुख मिलेगा? संगीत सुनते सुनते कुछ और हो गया। संगीत सुनते सुनते तुम रस में डूब गए अपने। संगीत बहाना हो गया। संगीत के कारण भूल गई चिंताएं जगत की, भूल गए घर द्वार, भूल गए आपाधापी, भूल गए रोज के चक्कर। संगीत के कारण इतना हुआ कि संसार का विस्मरण हुआ, और जैसे ही संसार का विस्मरण होता है, स्वयं का स्मरण आना शुरू हो जाता है। उस स्मरण के कारण ही तुम्हें लगता है सुख मिला। संगीत से कभी किसी को सुख नहीं मिला। सुख तो आता भीतर से, संगीत तो बहाना है। ऐसा ही कभी संभोग में सुख मिलता है, वो सुख भी भीतर से आता है, संभोग तो बहाना है। तुम्हें जब भी कभी सुख मिला है, अगर थोड़ी सी किरण तुम्हारे जीवन में कभी आई, थोड़ी सी झलक आई और गई, तो सदा भीतर से आई है। लेकिन तुम्हारी आंखें बाहर पे लगी हैं, तो जब भीतर से आती है किरण, तब भी तुम सोचते हो बाहर से आई है, तब भी तुम धोखा खा जाते। देखा तुमने, कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है। सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं, कोई रस नहीं, लेकिन कुत्ता बड़ा मगन होकर चबाता है। तुम सूखी हड्डी कुत्ते से छीनना चाहो तो कुत्ता नाराज हो जाएगा, कुत्ता झपटेगा, हमला कर देगा। सूखी हड्डी में रस तो है नहीं, फिर कुत्ते को क्या रस मिलता होगा? जब कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो उसके मुंह में घाव हो जाते, सूखी हड्डी के कारण चोट लगती, मुंह के भीतर की कोमल चमड़ी छिल जाती, खून बहने लगता। वो उसी खून को चूसता है, वो सोचता हड्डी से आ रहा, स्वभाव था, क्योंकि जब तक हड्डी मुंह में नहीं ली थी तब तक नहीं आ रहा था। तो तर्क तो साफ है, तर्क तो वही है जो तुम्हारा है। अगर कुत्ता भी अपनी बात स्पष्ट कर सके तो कहेगा कि जब तक हड्डी मुंह में न ली थी तब तक तो रस आया नहीं था, हड्डी मुंह में ली तभी रस आया, निश्चित ही हड्डी से आया। इसलिए हड्डी छोड़ने को राजी नहीं। हड्डी से केवल घाव बन रहे हैं मुंह में, अपना ही खून बह रहा है, अपने ही खून को फिर गटक रहा है। ठीक यही हालत है। जब तुम्हें संगीत से सुख मिलता तब भी सुख भीतर से आया, तुमने अपना ही रस पिया। जब संभोग से मिलता तब भी तुम्हारे भीतर से ही आया, तुमने अपना ही रस पिया। जब भी तुम्हें कहीं भी सुख मिला है, हिमालय गए, देखे उत्तुंग शिखर हिमाच्छादित, और क्षण भर को ठगे रह गए, अवाक आहा का एक भाव मन में उठा। उस क्षण जो सुख बहा वो तुम्हारे भीतर से बहा। हिमालय ने निमित्त का काम किया। हिमालय की शांति ने, हिमालय के मौन ने, हिमालय की अपूर्व सौंदर्य की उपस्थिति ने क्षण भर को तुम्हें तुम्हारी आपाधापी से तोड़ दिया। इधर टूटी आपाधापी, इधर मन का व्यापार बंद हुआ। क्षण भर को बहा रस। मन रोके है रस के बहाव को। मन का अर्थ होता है दूसरे में उत्सुकता। जहां मन ठहर गया दूसरे में उत्सुकता खो गई, वहीं तुम अपने स्रोत में गिर जाते हो, और वहां है रस की धार। रसो वैसा, उपनिषद कहते हैं परमात्मा रस रूप है।
तुम परमात्मा से बने, सारा जगत परमात्मा से बना। कंकड़ पत्थर से लेकर आकाश के चांद तारों तक, देह से लेकर आत्मा तक सब परमात्मा से बना। उपनिषद कहते हैं परमात्मा रस रूप है। तो हम सब रस से ही निर्मित हैं। रस हमारा स्वभाव है। एक बार हम अपने को पहचानना शुरू कर दें तो सुख ही सुख है। धर्म है अपने से पहचान। संसार है दूसरे में सुख की खोज, धर्म है अपने में सुख की खोज। संसार में किसी को कभी सुख नहीं मिला। जिनको कभी सुख मिला वे ही लोग थे जो अपने में गए। किसी बुद्ध को, किसी कबीर को, किसी कृष्ण को, किसी क्राइस्ट को, जब भी कभी किसी को सुख मिला है इस पृथ्वी पर तो निरपवाद रूप से एक ही कारण से मिला है कि वो अपने में गया। किस ढंग से गया, ढंग अलग अलग होंगे। कोई नाच के गया, कोई संगीत से गया, कोई मंत्र से गया, कोई तंत्र से गया, कोई भक्ति से गया, कोई ध्यान से गया। लेकिन जो भी उपाय किया, उपाय तो सिर्फ उपाय है। तुम यहां तक आए, कोई रेलगाड़ी से आया, कोई हवाई जहाज से आया, कोई मोटर गाड़ी से आया, कोई पैदल ही चला आया होगा, कोई घोड़े पर चढ़ के आ गया हो, कोई बैलगाड़ी। आते नहीं, तुम भक्ति पे सवार होकर आए, भाव की यात्रा की, कि ज्ञान पे सवार होकर आए, ध्यान की यात्रा की, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब बहाने, ये सब बहाने हैं तुम्हारे भीतर आत्मस्मृति जगा देने को। सूखी शाखें, सूखे पत्ते, कैसा है ये पेड़, मन तरसे है ढूंढ न पाए प्यार पवन की छेड़। तुम्हारा जीवन ऐसा है, सूखी शाखें, सूखे पत्ते, कैसा है ये पेड़, सब सूखा है। क्योंकि तुम रस के लिए कहीं और आंखें उठा के देख। रस आता तुम्हारी जड़ों से, रस बहता तुम्हारे ही स्रोत से, और तुम अपने स्रोत को बिल्कुल विस्मरण कर गए हो, इसलिए सूखे हो। यहां तुम कुछ भी खोजते रहो, कुछ भी न मिलेगा। यहां एक के मिल जाने से सब मिल जाता है, अपने स्रोत की पहचान। दया कहियो गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोकी कर सुरति श्वास में दे। अपूर्व मंत्र है ध्यान का, समझना। दया कहो गुरुदेव ने, कूरम को व्रत ले। गुरु ने कहा कि दया तू ऐसी हो जा जैसे कछुआ। कछुए की एक खूबी है, अपनी सारी इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लेता। इंद्रियां यानी बाहर जाने के द्वार। इंद्रियों से तुम बाहर जाते हो। आंख उठाई तो बाहर देखोगे ना, कान खोले तो बाहर सुनोगे ना, हाथ फैलाए तो बाहर छुओगे ना। इंद्रियां तो बाहर जाती, हाथ भीतर तो नहीं जा सकता, आंख भीतर तो नहीं देख सकती, और जो आंख भीतर देखती है वो और ही आंख है। इन आंखों से उस आंख का कोई संबंध नहीं। इसलिए तो ज्ञानी तृतीय नेत्र की बात करते हैं, अलग ही नेत्र की बात करते हैं, क्योंकि इनसे उसका कोई संबंध नहीं। और ख्याल रखना, बाहर देखने वाली आंखें दो हैं, और ज्ञानी कहते हैं भीतर देखने वाली आंख एक है। वो भी बड़ा प्रतीकात्मक है। बाहर द्वंद्व है, द्वैत है, भीतर अद्वैत है, एक है। भीतर देखने के लिए दो आंखें नहीं चाहिए। दो आंखें होंगी तो द्वैत पैदा हो जाएगा, द्वंद्व पैदा हो जाएगा, संसार पैदा हो जाएगा। बाहर देखने वाली आंखें दो, भीतर देखने वाली आंख एक। बाहर देखने वाले कान दो, भीतर, बाहर सुनने वाले कान दो, भीतर सुनने वाला कान एक। तृतीय नेत्र की जैसी बात हुई है वैसे तृतीय कर्ण की बात नहीं हुई है, लेकिन होनी चाहिए। जैसे बाहर फैलने वाले हाथ दो, भीतर फैलने वाला हाथ एक। जिन फकीरों ने बात की है एक हाथ की, वे कहते हैं एक हाथ की